इसके बाद यहाँ पर नोट में भी यही चीज मेंशन है, if a determinant can be so transformed that two elements in a row or column are made zero, then the determinant can be expanded in terms of that row or column. वही चीज कि हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाएं एक रो या कॉलम में, एंड देन उसके बाद उस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, without expanding the determinants, prove that this determinant is equal to 2 times this determinant. सबसे पहला कॉलम ऑपरेशन किया गया, यहाँ पर कॉलम 1 को लिखा गया कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3. कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 ऐड कर देते. तो जैसे आप कॉलम 1 में कॉलम 2 एंड कॉलम 3 ऐड करेंगे तो कॉलम 1 में आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c. कॉलम 2 कॉलम 3 वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं. देन इसके बाद हम कॉलम 1 से 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर. 2 कॉमन ले लिया हमने कॉलम 1 से, ऐसा होगा. इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने कॉलम 1 को लिखा कॉलम 1 माइनस कॉलम 2. इस कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो b प्लस सी यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें c प्लस सी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ a प्लस b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो आपको डिटरमिनेंट ऐसा मिलेगा. नेक्स्ट हमने कॉलम 3 को लिखा कॉलम 3 माइनस कॉलम 1. तो अब यहाँ पर कॉलम 3 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ c प्लस a माइनस a हो जाएगा, मतलब c आ जाएगा. a प्लस b माइनस b, यहाँ a आ जाएगा, यहाँ b प्लस c माइनस c, तो यहाँ b आ जाएगा इस तरह से. एंड इसके बाद कॉलम 2 को लिख देते हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3. तो कॉलम 2 को हमने लिखा कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो b प्लस c माइनस c b हो जाएगा, c प्लस a माइनस a c, a प्लस b माइनस b a. तो ये आ गया 2 टाइम्स दिस डिटरमिनेंट, जो कि हमको प्रूफ करना है. क्लियर हो? नेक्स्ट, few important determinants to remember. कुछ ऐसे स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि आपके क्वेश्चन में कई बार आपको उस तरीके का फॉर्म दिखेगा. तो ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट हमको डायरेक्टली याद होना चाहिए. हम लोग इनको प्रूफ भी करेंगे, सारा प्रूफ भी देखेंगे, बट इसके बाद हमको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा कोई फॉर्म अगर दिखता है डिटर्मिनेंट का तो हमको उसका रिजल्ट डायरेक्टली याद होना चाहिए. हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि स्कूल एग्जाम में ऐसा कोई स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट का रिजल्ट यूज नहीं करेंगे. अगर वहां पर आपको ऐसा फॉर्म दिखता है तो जैसे हम लोग प्रूफ करके एंड रिजल्ट तक प्रोसीड कर रहे हैं, आपको वहां पर स्टेप बाय स्टेप वहां तक प्रोसीड करके जाना होगा. वहां पर आप इनको डायरेक्टली एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज नहीं करेंगे. पहले कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या क्या चीजें उसको एक बार देख लेते हैं, देन उसका प्रूफ हम लोग देखेंगे. पहला डिटर्मिनेंट है 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर. तो ये डिटर्मिनेंट अगर अभी आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने फैक्टर थ्योरम में इसको हमने प्रूफ किया था, फैक्टर थ्योरम से, है ना. बट इसका हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करके भी इसका प्रूफ हम लोग एक बार देखेंगे. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, जो कि आपको याद होना चाहिए 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर. इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी a माइनस b b माइनस c c माइनस a. क्लियर हुआ? 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, ये आ जाएगा a माइनस b b माइनस c c माइनस a. सेम ऐसे ही सेकेंड वाला डिटर्मिनेंट भी है, बस यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्यूब है. यहाँ पे फॉर्म है 1a क्यूब 1b b क्यूब 1c c क्यूब. ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये बन जाता है a माइनस b b माइनस c c माइनस a, एंड एक और फैक्टर आता है a प्लस b प्लस c. 1a क्यूब 1b b क्यूब 1c c क्यूब, यह आ जाएगा a माइनस b b माइनस c c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c. इसके बाद थर्ड पे आते हैं. थर्ड है a b c b c a c a b. अब ये जो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को एक नाम भी दिया गया है, इसको सर्कुलेंट भी कहते हैं. सर्कुलेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली साइक्लिक ऑर्डर में है. A B C, then next row elements B C A, then उसके बाद next C A B, A B C B C A C A B. एक साइक्लिक ऑर्डर में डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स लिखे गए A B C, then B C A, then C A B. चाहे आप कॉलम वाइज पढ़ लीजिए A B C B C A C A B. तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट को सर्कुलेंट बोला गया है क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट साइक्लिक फॉर्म. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है माइनस टाइम्स, माइनस जनरली भूल जाते हैं, इसको मिस नहीं करेंगे, माइनस टाइम्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc.
माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc। अब अगर हमको याद हो तो हम लोगों ने 11th में इसको पढ़ा हुआ है, ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इसका एक स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का। इसको हम कैसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, माइनस साइन रहेगा साथ में, क्लियर हो गया। एंड ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी वाला टर्म है, इसको अगेन हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, माइनस रहेगा a प्लस बी प्लस सी रहेगा। जो दूसरा वाला टर्म है, दूसरा वाला फैक्टर है, इसी को ऐसे लिखा गया a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बाय 2। इसको आप ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज और याद करते हैं कि अगर कहीं पर हमको सर्कुलेंट की वैल्यू मान लीजिए 0 दिया, ऐसा डिटरमिनेंट दिया है कि ये 0 है, तो अब क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने पर ये बन रहा है, लास्ट वाला एक्सप्रेशन देखिए, तो अगर ये टर्म 0 है तो क्योंकि यहाँ पे दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, तो अगर ये 0 है तो या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो, और या तो ये दूसरा वाला टर्म 0। और जो दूसरा वाला टर्म है ये कब 0 होगा, तो क्योंकि यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर का सम है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब पॉजिटिव क्वांटिटीज है, तो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम अगर 0 आ रहा है तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये सारी की सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज खुद से 0। कहने का मतलब a माइनस बी भी 0 हो, b माइनस सी भी 0, c माइनस ए भी 0, तो a माइनस बी 0 मतलब a इक्वल टू b हो जाए, फिर b माइनस सी 0 मतलब b इक्वल टू c हो जाए, एंड c माइनस ए ये भी 0 होना चाहिए मतलब c इक्वल टू a हो जाए। कहने का मतलब कि ये सेकंड वाला टर्म तभी 0 होगा जब a इक्वल टू b इक्वल टू c हो जाएगा। पहली बात समझ में, तो सर्कुलेंट के 0 होने के दो केस हो सकते हैं, या तो ये पहला वाला फैक्टर 0 मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या तो ये दूसरा वाला टर्म 0, दूसरा वाला टर्म कब 0 होगा, जब a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलेंट इज 0 इफ एंड ओनली इफ आइदर या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो, या फिर a इक्वल टू b इक्वल टू c। अब थर्ड वाला ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलेंट, इसका प्रूफ हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी सेम ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको एक बार रीचेक करेंगे। असाइनमेंट 1 जो हम लोगों ने किया था उसका क्वेश्चन नंबर 8, असाइनमेंट 1 में क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्टली सेम इसी पैटर्न का डिटर्मिनेंट था, तो वहां पर ऑलरेडी इसका प्रूफ इस तरह से लिखा हुआ है, तो उसको रेफर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फोर्थ। अब ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, इसमें अगर आप लीडिंग डायगोनल देखिए तो ए बी सी इस तरह से, और लीडिंग डायगोनल के जो अक्रॉस एलिमेंट्स होते हैं ये सेम है, जैसे यहाँ पे एच और एच है, इसके क्रॉस यहाँ पे जी एंड जी है, यहाँ पे एफ और एफ। आपको याद हो तो ऐसा डिटर्मिनेंट हम लोग ने कहाँ पर देखा है, तो हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले ऐसा डिटर्मिनेंट लिखा था, इसको डेल्टा से डिनोट किया था, और बताया था कि अगर कोई भी 2 डिग्री कर्व है उसको अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होना है तो फिर डेल्टा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ऐसे लिखते थे डिटर्मिनेंट, ठीक। एंड इसको एक्सपैंड करने पर जो एक्सप्रेशन वो भी हम लोग को उन्होंने याद किया था 11th में। इसको ओपन करने पर आता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो इसका भी एक टर्म है, ऐसे डिटर्मिनेंट को भी एक नाम दिया गया है, इसको बोला गया सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कैसे पहचानते हैं, तो ये इसकी कंडीशन लिखी है कि a ऑफ i j इक्वल्स टू a ऑफ j i। जैसे यहाँ पर आप देखिए तो ये जो पोजीशन है 1 2 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो a ऑफ 1 2 इज सेम एज a ऑफ 2 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से a 1 3 देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे देखिए a13 इक्वल्स टू a31। इसी तरह a23 देख लीजिए यहाँ पे f है, और a32 देख लीजिए यहाँ पे f है। तो a of ij इक्वल्स टू a of ji फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, जिस समय i और j बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 2, तो 1 2 के लिए a21 a13 a31 a23 a32, इस तरह से। इसको हम सिंपली ऐसे याद रखेंगे कि सिमेट्रिक में जो लीडिंग डायगोनल है वहां पर कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बस इसके अक्रॉस एलिमेंट्स हमको सेम लिखने चाहिए, एच एच जी जी एफ एफ, इस तरह से। तो ये हमारा सिमेट्रिक होगा, इसकी वैल्यू याद रखेंगे ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। एंड हमको याद भी होना चाहिए, 11th में उन्होंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ ऊपर जैसा ही है, इसमें क्या है, बस इसमें जो लीडिंग डायगोनल है ये 0 है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 0 हैं, एंड इसके अक्रॉस एलिमेंट्स जो हैं जो यहाँ पर सेम थे, यहाँ पर एक दूसरे का नेगेटिव है, जैसे h है तो यहाँ माइनस h है, यहाँ g है तो यहाँ माइनस g है, यहाँ f है तो यहाँ माइनस f,
लीडिंग डायगोनल 0 एंड इसके अक्रॉस जो एलिमेंट्स हैं वो आपके एक दूसरे के नेगेटिव है। क्लियर है? ऐसे डिटर्मिनेंट को बोला गया स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। स्क्यू सिमेट्रिक, जो ऊपर वाला था इसको सिमेट्रिक कह रहे थे, इसको बोला गया स्क्यू सिमेट्रिक। एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अगेन स्क्यू सिमेट्रिक की मैथमेटिकल कंडीशन क्या है या इसको हम कैसे पहचानते हैं? इसमें लिखा है a of i equals to 0, मतलब a 1 1 मतलब 1 1 पोजीशन का एलिमेंट, 2 2 पोजीशन पर एलिमेंट मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, देन 3 3 पोजीशन पर थर्ड रो थर्ड कॉलम, a 1 1 a 2 2 a 3 3 आपका लीडिंग डायगोनल, ये आपका 0 होगा। एंड a of i j equals to minus of a j i, मतलब 1 2 और जो 2 1 पे एलिमेंट है एक दूसरे का नेगेटिव होगा, 1 3 3 1 पर एलिमेंट एक दूसरे का नेगेटिव होगा, 2 3 एंड 3 2 का एलिमेंट एक दूसरे का नेगेटिव होगा। अगेन सेम ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक जगह किया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 6। असाइनमेंट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सेम हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज वहाँ पे प्रूफ की हुई है। एंड इसके बाद 6th हम लोग आते हैं, लास्ट जो हम लोग को इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट याद रखना है। इसका पैटर्न अगर आप देखिए अगेन, तो लीडिंग डायगोनल के क्रॉस कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी, एंड इसके अलावा कॉलम में बाकी के दोनों एलिमेंट सेम है, जैसे ए के बाद एक्स एक्स है, सेकंड कॉलम में देखिए तो बी के बाद वाई वाई है, थर्ड कॉलम में देखिए तो सी के बाद बाकी दोनों एलिमेंट सेम है, जेड जेड है। इस तरह से अगर ये डिटर्मिनेंट हमको 0 दिया है, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 दी है, तो वहां से हमको ये रिजल्ट मिलता है a अपॉन a माइनस एक्स। ए बी सी जो है वो आपके डायगोनल लीडिंग डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, तो a अपॉन ऊपर जो लिखा है वो देख लीजिए, वो आपके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं a b c, a अपॉन a माइनस जो a के साथ कॉलम में जो दोनों सेम था x और x, a अपॉन a माइनस, फिर b के साथ डिनोमिनेटर में आएगा b माइनस जो b के साथ यहाँ पर है कॉलम में सेम एलिमेंट्स y, b अपॉन b माइनस y, एंड c के साथ आ जाएगा c अपॉन c माइनस z, a अपॉन a माइनस एक्स प्लस b अपॉन b माइनस वाई प्लस c अपॉन c माइनस z, इसकी वैल्यू 2 आएगी गिवन अगर ऐसा डिटर्मिनेंट हमको 0 गिवन है तो। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, ये टोटल 6 डिटर्मिनेंट्स ऐसे हैं जो हमको डायरेक्टली याद होने चाहिए, जो कि क्वेश्चंस में बहुत फ्रीक्वेंटली हमको देखते हैं। क्वेश्चन में या क्वेश्चन करते समय उनके इंटरमीडिएट स्टेप्स में हमको ऐसे क्वेश्चन या ऐसे डिटर्मिनेंट का फॉर्म दिखाई देगा, तो वहां पर हमको ये रिजल्ट्स डायरेक्टली याद होने चाहिए। पहला है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू a माइनस b b माइनस c c माइनस a, एंड सेकंड है 1a क्यूब 1b क्यूब 1c c क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाएगी a माइनस b b माइनस c c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c। ठीक, थर्ड ये हम लोग का सर्कुलेंट है, साइक्लिक ऑर्डर में है इसमें टर्म्स a b c देन b c a देन c a b, इस तरह से इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, एंड देन इसके करस्पॉन्डिंग जो इसके फर्दर फैक्टराइजेशन हैं ये हमको याद होना चाहिए। फोर्थ ये हमारा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो लीडिंग डायगोनल के अक्रॉस कुछ भी एलिमेंट्स होंगे, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन लीडिंग डायगोनल के अक्रॉस जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, एच एच जी जी एफ एफ, इस तरह से इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो लीडिंग डायगोनल हमेशा इसमें 0 होगा हमेशा, एंड इसके अक्रॉस एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव है, h माइनस h g माइनस g f माइनस f ऐसे, एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। क्लियर हो गई? देन सिक्स्थ हम लोग आते हैं, सिक्स्थ में लीडिंग डायगोनल के अक्रॉस एलिमेंट्स हैं, ठीक, एंड लीडिंग डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं इसके कॉलम में जब हम एलिमेंट्स देखेंगे तो बाकी दोनों एलिमेंट्स हमारे सेम होंगे, a के साथ x इन x, b के साथ y y, c के साथ z z। अगर ये डिटर्मिनेंट हमको 0 दिया है तो फिर ऐसे केस में जो वैल्यू आती है एक एक्सप्रेशन a अपॉन a माइनस एक्स, b अपॉन b माइनस वाई, c अपॉन c माइनस z, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर हो गया अभी हमको?